कश्मीर की जनता अब्दुल्ला मुफ्ती गांधी से नफरत करती है। इन तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार की आंधी में जम्मू कश्मीर को आग में झोंक। कभी कहते हैं नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा मैं घर से नहीं निकलूंगा, कभी कहते हैं 370 टूटनी चाहिए, कभी कहते हैं वापस नहीं आ सकती। असल में वो हाईएस्ट कंफ्यूज्ड लीडर हैं। अगर वर्ल्ड में कंफ्यूज्ड लीडर होने का कोई खिताब होगा तो वो उमर अब्दुल्ला को मिलेगा। उमर अब्दुल्ला वर्ल्ड्स कंफ्यूज्ड लीडर लिस्ट में नंबर 1 पर। कश्मीर की जनता अब्दुल्ला मुफ्ती गांधी से नफरत करती है। इन तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार की आंधी में जम्मू कश्मीर को आग में झोंक दिया। जम्मू कश्मीर के साधनों पर कब्जा करके रखा। गरीबी हटाने वाले खुद अमीर हो गए और जम्मू कश्मीर के नागरिक गरीबी से और गरीबी में जाते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गांव में सड़क बनाई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गांव में शौचालय पहुंचाया। पीने का पानी की पाइप लग रही, हर घर में पीने का पानी नल से पहुंच रहा है। और जम्मू कश्मीर का विकास अब रुकने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार की दलदल से मोदी जी ने निकाला, टेररिज्म की दलदल से निकाला है और टूरिज्म हब बनाया है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और जम्मू कश्मीर में शांति, जम्मू कश्मीर में विश्वास, जम्मू कश्मीर में विकास हमारी प्राथमिकता है और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। देखा जाए कांग्रेस का गठबंधन लड़ रही है, बीजेपी को कितना नुकसान उससे होगा? ऐसा है कि ये एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन। पहले डीडीसी इलेक्शन में इन्होंने मिलकर लड़ा, जम्मू कश्मीर की जनता ने इन्हें इनकार दिया। अब भी ये गठबंधन 2024 अप्रैल में इन्होंने चुनाव लड़ा था। गांधी नेहरू परिवार तो खाता नहीं खोल पाया क्योंकि ये एक्सपायर है। ये इंजेक्शन लगाने के कारण उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए और महबूबा जी भी चुनाव हार गई। यही गठबंधन अप्रैल में फेल हुआ है। अब दोबारा एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब भी वही हाल होने वाला है। अब चुनाव का जब परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से दुनिया के सबसे कंफ्यूज्ड नेता, दुनिया के सबसे घृणा किए जाने वाले नेता अब्दुल्ला परिवार में मुफ्ती परिवार, गांधी परिवार चुनाव हारेगा। महबूबा मुफ्ती चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि कभी सरपंची इलेक्शन है, कभी कहते हैं लड़ूंगा, कभी कहते हैं नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा मैं घर से नहीं निकलूंगा, कभी कहते हैं 370 टूटनी चाहिए, कभी कहते हैं वापस नहीं आ सकती। असल में वो हाईएस्ट कंफ्यूज्ड लीडर हैं। अगर वर्ल्ड में कंफ्यूज्ड लीडर होने का कोई खिताब होगा तो वो उमर अब्दुल्ला को मिलेगा। उमर अब्दुल्ला वर्ल्ड्स कंफ्यूज्ड लीडर लिस्ट में नंबर 1 पर। उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि महबूबा मुफ्ती और भाजपा जो है वो आने वाले समय में फिर से गठबंधन करेंगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उमर साहब आप दिल्ली दिल्ली की बात करते हैं, जरा बताइए तो सही कि जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो क्या आपके दादा शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने उस समय का प्रधानमंत्री नहीं बनाया था? जब आपकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं था तब आपके दादाजी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था? क्या फारूक अब्दुल्ला जी को दिल्ली से लाकर रातों रात मुख्यमंत्री नहीं बनाया था? क्या 86 में राजीव गांधी जी ने तश्तरी में रखकर फारूक अब्दुल्ला को लोकतंत्र की हत्या करके मुख्यमंत्री नहीं बनाया था? ये कैसा ड्रामा करते हैं? जब आप कांग्रेस के साथ समझौता करके घूमते हैं और नारा दिल्ली दिल्ली का लगाते हैं, कौन था दिल्ली? दिल्ली तो आप लाए थे। इसलिए ये पजल्ड लीडर हैं, कंफ्यूज लीडर हैं, वर्ल्ड के हाईएस्ट कंफ्यूज लीडर। अरे किसी की जरूरत नहीं है। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना अब्दुल्ला मुफ्तीज और गांधी नेहरू देखते रहते हैं। इनका मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है।
सूरत में किसी भी ऐतिहासिक स्थल का नाम नहीं बदलने देंगे। मैंडेट को लेकर काफी नाराज है बीजेपी में। अरे भाई साहब, सब खुश हैं। आप देखिए कितनी खुशी का वातावरण है। आप आइए ना जम्मू में, आपको दिखाऊंगा जम्मू में बहुत अच्छा।